नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जहां पर बढ़त बनाए हुए थी और पिछले 15 से 20 दिन में कांग्रेस पार्टी जो है वो अब पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। और उसके पीछे की बड़ी वजह, अब जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो राहुल गांधी को नज़रअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी, चुनाव हारना अलग बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब टूटने की कगार पे भी है। इससे पहले भी हमने देखा था हेमंता बिस्वा शर्मा, इसके अलावा मध्य प्रदेश में हमने देखा कि किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो कांग्रेस से बाहर निकले। राजस्थान में सचिन पायलट जो कांग्रेस छोड़ते छोड़ते जो है वो बच गए थे। तो अगर हम उस केस को छोड़ दें तो अब एक नई स्थिति बनने वाली है, और वो नई स्थिति है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। और इस एपिसोड में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। एक, अब जो प्रदेश जो इकाइयां हैं वो सीधे तौर से राहुल गांधी से टकराते हुए नजर आ रही है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे की कहानी अगर हम इसको समझें तो पहले हम बात करेंगे हरियाणा की और फिर उसके बाद में बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश की। हरियाणा में जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा ने राहुल गांधी को नजरअंदाज करते हुए अपने हिसाब से कांग्रेस पार्टी को चलाने की कोशिश की, फिर चाहे उसमें कुमारी शैलजा को नजरअंदाज करना हो या आम आदमी पार्टी के साथ समर्थन नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना हो, या फिर अपने ही चहेतों को टिकट देना हो, तो इस बात से आपको अंदाजा लगेगा कि राहुल गांधी की इस वक्त हरियाणा प्रदेश इकाई में क्या वैल्यू है। और फिर उसके बाद में राहुल गांधी को लगातार आपने देखा कि राहुल गांधी चुनाव प्रचार से दूर रहे। तो ये भी एक बड़ा संकेत है कि हरियाणा में कांग्रेस की प्रदेश इकाई जो है वो उसमें बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। और आप चुनाव परिणाम आते आते आप देखिएगा, दावे के साथ ये कोई भी कह सकता है कि हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी है वो टूटने वाली है। कुमारी शैलजा कभी भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकती है, इसमें ज्यादा समय नहीं है। और ये बहुत जल्द जो है वो ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। रणदीप सुरजेवाला, जब कुमारी शैलजा की बात उनके साथ की गई तो उन्होंने कहा कि वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, और चुनाव प्रचार में अभी तक रणदीप सुरजेवाला भी गायब है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की हरियाणा की जो प्रदेश इकाई है उसमें क्या चल रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर वो है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से वीरभद्र सिंह कांग्रेस के बड़े चेहरे थे, सांसद भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, और उनकी निधन के बाद में जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, और हिमाचल प्रदेश में कारण कुछ भी हम कह सकते हैं, लेकिन सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी की बनी। चाहे हम फ्री की रेवड़ियां बांटने की बात करें, चाहे कुछ भी करें, क्योंकि वो हर पार्टी कर रही है, इसमें कोई पार्टी अछूती नहीं है। आम आदमी पार्टी ने इसकी शुरुआत की थी, कांग्रेस पार्टी भी वैसा ही कर रही है, और अब तो भारतीय जनता पार्टी भी लग रहा है कि वैसा ही कुछ कर रही है। लेकिन उसके बाद में मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार प्रतिभा सिंह को नजरअंदाज करके और सुक्खू को सीएम बनाया गया, और उसी से उसके बाद से ही जो है वो कांग्रेस में विरोध का जोर जो है वो और ज्यादा जोर पकड़ने लगा। और उसमें शामिल हो गए वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह। वीरभद्र सिंह जो शाही परिवार से आते हैं, और विक्रमादित्य सिंह इससे पहले, अभी की अगर हम बात करें तो विक्रमादित्य सिंह ने, आपको पता होगा कि एक योगी के फोटो के साथ में जो है वो एक ट्वीट किया था, एक कैप्शन लिखा था। और योगी मॉडल की तरह हिमाचल प्रदेश में भी जितने भी जो दुकानदार हैं, रेहड़ी वाले हैं, फल वाले हैं या ढाबे वाले हैं, उन सभी की जितनी भी जो दुकानें हैं उनके ऊपर नाम लिखने का एक जो आदेश था वो विक्रमादित्य सिंह की तरफ से जारी किया गया था। और विक्रमादित्य सिंह जो है वो सुक्खू सरकार में इस वक्त शहरी और विकास, जिसको हम कहें कि शहरी विकास मंत्री है। और उसी के बाद से विक्रमादित्य सिंह से कांग्रेस जो है वो आला कमान, केंद्र की जो इकाई है वो नाराज हुई, उनको तलब किया गया। और उसके बाद में विक्रमादित्य सिंह की जो है वो मीटिंग हुई केसी वेणुगोपाल के साथ। और मीटिंग के बाद में जब वो निकले तो अंदाजा लग रहा था कि वो कुछ जो है, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात जो है उसमें भी संकेत दिया। उसने बोला
कि वो लोगों के हितों का ध्यान रखेंगे। मतलब कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी या गांधी परिवार क्या चाहता है उनको इससे मतलब नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश के। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बोला, बचाव करने की भी कोशिश की कि वो कांग्रेस की जो गाइडलाइन है उसके खिलाफ जाके कोई भी काम नहीं करेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि जहां पर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को घेरती हुई नजर आती है, आपने देखा जिस तरीके से कांवड़ियों के रास्ते में योगी ने जो है प्रशासन ने जो है वो एक नया फरमान जारी किया था कि रेडी वाले और फलों वाले जो है वो अपना नाम लिखें। और अब उस वक्त भी हमने देखा कि किस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने जो है वो योगी का जमकर विरोध किया, धार्मिक भेदभाव के आरोप तक लगाए। और ये जो है वो कांग्रेस पार्टी को सूट भी करता है। और वो इसलिए सूट करता है क्योंकि मुस्लिम मतदाता जो है वो कांग्रेस पार्टी का कोर वोटर है। और अगर मुस्लिमों के खिलाफ अगर कोई आदेश जारी होता है तो उसको राहुल गांधी जो है वो सीधे तौर से डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। लेकिन स्थिति यह हुई कि इस वक्त कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें हमने एक वीडियो में पहले भी बात की थी, धर्मांतरण के मुद्दे को हम अलग कर रहे हैं, कि जिस तरीके से सहारनपुर की घटना हुई या नोएडा की, जूस में जो है वो टॉयलेट तक मिला दिया गया, रोटियों में जो है वो थूका गया। और उसके बाद में ये मुद्दा जो है वो जोर पकड़ने लगा। और जोर पकड़ने लगा तो उत्तर प्रदेश की इकाई ने फिर जो है वो वही फरमान जारी किया। लेकिन उसको देखते हुए विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश में भी वही फरमान जारी कर दिया। तो विक्रमादित्य सिंह यहाँ पे सीधे तौर से जो है वो केंद्र की जो इकाई है, कांग्रेस हाईकमान है, उससे टकराते हुए नजर आए। दूसरा, अभी आपने देखा कि हिमाचल में सुक्खू सरकार जो है संजौली मस्जिद का जो विवाद था उसके बाद से ही बैकफुट पे है। समझ नहीं आ रहा कि वो किसके साथ खड़े हों। जहां अगर वो मुस्लिमों के साथ खड़े होते हैं तो मुस्लिमों ने सीधे, जो मस्जिद की कमेटी है उन्होंने सीधे तौर से ये बोल दिया कि वो अवैध जो मंजिल है, 2 मंजिला जो ऊपर का जो भवन है, मस्जिद है, वो उसको तोड़ने के लिए तैयार है। और अगर वो हिंदू संगठनों के अगर खिलाफ हो जाते हैं, हिंदू संगठन जो है वो आपने देखा जिस तरीके से वो सड़कों पे उतरे, तो यहां से आपको समझ में आएगा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है उसकी स्थिति क्या बनी हुई है। और ऐसा नहीं है, इससे पहले भी आपने देखा हिंदुत्व के मुद्दे पर विक्रमादित्य सिंह, जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की बात थी, तब भी वो अपनी कांग्रेस हाईकमान की जो गाइडलाइन थी उससे हटकर, क्योंकि इसमें सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बुलाया गया था, लेकिन ना मल्लिकार्जुन खड़गे वहां गए ना सोनिया गांधी, और उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की थी कि कांग्रेस पार्टी से कोई भी जो नेता है, लीडर है, वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएगा। लेकिन विक्रमादित्य सिंह ने उस वक्त भी विरोध किया और हिंदू होने के नाते वो राम मंदिर के दर्शन करने गए। और उसके बाद में आपने देखा इसका ही असर आपको अगर देखने को मिलेगा, तो आपने एक चीज और देखी थी कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार होते हुए अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस ये चाहती थी कि राज्यसभा में जो है वो बतौर सांसद हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा भेजा जाए। लेकिन आपने ये भी देखा कि उस वक्त किस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई। कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, 3 निर्दलीय थे, और ऐसे करके वहां से भारतीय जनता पार्टी का सांसद बना और अभिषेक मनु सिंघवी की हार हो जाती है। और उस वक्त भी बड़े जोर से जो है वो कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो टूटने की कगार पे है। लेकिन फिर कैसे भी करके जो है वो पार्टी बच गई। लेकिन इस बार जो मुद्दा है वो और ज्यादा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसी स्थिति में अब जब लग रहा है कि अब जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी जो है वो टूटने के कगार पे है, और यहां तक भी पॉसिबल है कि विक्रमादित्य सिंह अब जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा साबित हो सकते हैं। वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। इस तरीके के संकेत उन्होंने जो है वो देर सबेर दिए हैं। और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना मूल स्वभाव, या हम कहें कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, और उसके पीछे की कहानी भी यही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुस्लिमों का वोट किसी भी कंडीशन में जो है वो हाथ से जाने नहीं देना चाहती। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले निकट भविष्य में जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। और यही एक वजह है, आपने देखा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के चुनाव में जम्मू के बजाय कश्मीर में रैलियां करना जो है वो उचित समझा, और उसके बाद में उमर अब्दुल्ला ने भी वहां पे जो है वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को जम्मू में जो है वो फोकस करना चाहिए, क्योंकि कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन एक मैसेज देना और साथ में
जब राहुल गांधी अमेरिका गए तो इलाना उमर के साथ जो उनकी मीटिंग हुई, वो भी एक साफ तौर से संकेत दिया गया था भारतीय मुसलमानों को कि कांग्रेस पार्टी जो है वो भारतीय मुसलमानों के साथ खड़ी है, वो और किसी भी धर्म के लोगों के साथ खड़ी नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म में आपको पता है बटा हुआ है, और जातिगत जनगणना की बात करके ये और ज़्यादा जो है वो इसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हिंदू जब तक बटा रहेगा, कांग्रेस पार्टी को हिंदुओं का वोट भी मिलता रहेगा, लेकिन एक मुस्लिम वोट जो है वो सीधे तौर से कांग्रेस पार्टी के साथ जाता हुआ दिखाई देता है, और इसका फायदा जो है वो आज तक कांग्रेस पार्टी उठाती आई है। तो स्थिति जो है वो कांग्रेस पार्टी की इस वक्त, क्योंकि इस वक्त साफ तौर से ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जो प्रदेश की जो इकाइयां हैं वो सीधे तौर से राहुल गांधी से टकरा नहीं सकती, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो राहुल गांधी को एक साफ तौर से मैसेज दिया जा रहा है कि आपका जो है वो प्रदेश की जो कांग्रेस इकाई है उसमें कुछ भी, या हम कहें कि आप ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी को भी अब दिखाई देने लगा है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार मीटिंग पे के ऊपर मीटिंग कर रही है। आपने देखा हरियाणा में भी जो है वो कुमारी शैलजा को मनाने का प्रयास किया गया, लेकिन उनको बेइज्जती इस तरीके से किया गया और इस तरीके से उनके समाज को लेकर टिप्पणी की गई कि आज दलित समाज जो है वो इकट्ठा होकर हरियाणा में मीटिंग चल रही है और कांग्रेस के खिलाफ वोट जो है वो जाने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।